देखिए, 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए सभी जगह वही व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। लेकिन उत्तराखंड का जो मामला था वो बिल्कुल बेढब था। पार्टी वहां पर बहुमत के साथ आई, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा और खुद मुख्यमंत्री चुनाव हार गए थे। ये एक बड़ी बेढब परिस्थिति थी। पार्टी की लीडरशिप को फैसला लेना था और पार्टी की स्टेट लीडरशिप से लेकर सेंट्रल लीडरशिप तक इस बात से मुतमईन थी कि पुष्कर धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। उनको पता था कि खटीमा सीट टाइट है, उनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है, वे हार भी सकते हैं, लेकिन उन्होंने राज्य के अलग अलग सीटों पर जाकर प्रचार करना बेहतर समझा, बजाय अपनी सीट पर बैठ जाते। और भले ही ये चुनाव जो है वो मोदी के चेहरे पर भी लड़ा गया हो, लेकिन एक सहानुभूति थी निचले स्तर के कार्यकर्ता से लेकर सेंट्रल लीडरशिप तक की। और प्रधानमंत्री ने उनके हार के बाद दूसरे दिन ही उनको फोन करके ये कहा था कि पुष्कर, हिम्मत रखना, हिम्मत नहीं हारना है। चुनाव आते रहते हैं, हार जीत होती रहती है, लेकिन जनसेवा की जो भावना आपके भीतर है, जो पार्टी की सेवा आपने और जो देश सेवा की है, वो अविस्मरणीय है और आप बिल्कुल भी निराश नहीं होना। उस दिन पहला संकेत मिला था कि जो पुष्कर धामी हैं उनके लिए सेंट्रल लीडरशिप में भी एक सहानुभूति है। और इस सहानुभूति की वजह से क्या एक पॉलिसी शिफ्ट होगा, क्या बीजेपी इस फैसले पर पहुंचेगी कि हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, और वो हो गया है। और कल से लगातार इस बात की जानकारी आ रही थी जब रात में प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई कि प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया जाए। एक उपचुनाव लड़ाकर, वो युवा हैं, युवा चेहरे हैं, लंबी राजनीति कर सकते हैं। उनके अंदर वो मादा है जो पिछले एंटी इनकम्बेंसी को काट कर पार्टी को फिर से जिता के लाया। उत्तराखंड में हमेशा ये कहा जाता था कि एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है, लेकिन इस बार जो ये भ्रम था इसको भी तोड़ा उन्होंने। उत्तर प्रदेश में भी ये भ्रम टूटा और इसलिए सेंट्रल लीडरशिप ने, खुद प्रधानमंत्री ने फैसला लिया कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री होंगे। और इस बात की घोषणा अब से कुछ देर पहले हो गई है। खटीमा सीट से वे हारे हैं, लेकिन अब उनके सामने 6 विकल्प हैं, 6 अलग अलग विकल्प हैं। संभवतः वे खानपुर सीट, जो कि निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने जीती है, संभवतः वे उसका चुनाव करेंगे। ऐसी सूरत में बीजेपी की सीटें बढ़कर 48 हो जाएंगी। अभी 47 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। या फिर कांग्रेस से किसी एक विधायक, क्योंकि 3-4 विधायक कांग्रेस के भी लगातार पुष्कर सिंह धामी के संपर्क में हैं, अनिल बलूनी के भी संपर्क में हैं। हो सकता है कि कांग्रेस के कोई विधायक इस्तीफा दें और उस सीट से फिर पुष्कर धामी चुनाव लड़ें। ऐसी सूरत में भी बीजेपी की सीटें 47 से बढ़कर 48 हो जाएंगी और जो निर्दलीय विधायक है उनका समर्थन पहले से ही सरकार को हासिल है। ये अब देखना होगा कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री नियुक्त होने के बाद, शपथ लेने के बाद क्या फैसला लेते हैं। बातों से और इसके बाद जनता तक या हमारे जो व्यूअर है उन तक मैं दोबारा बता दूं। पहली चीज तो ये कि पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सीट पर मेहनत करने की बजाय पूरे उत्तराखंड में जो रैलियां की और मेहनत की और वोट जुटाने की कोशिश की, ये पार्टी के हाईकमान ने और संगठन ने इसे देखा, महसूस किया। दूसरा, बार बार ये कहा जा रहा था कि पुष्कर धामी जो हैं वो जो अंतर कलह चल रही है पार्टी में उसका शिकार हो सकते हैं, और इसीलिए वो सिंपैथी फैक्टर जो है वो पुष्कर के फेवर में गया। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हो, चाहे वो तमाम जो उस वक्त इस बड़े फैसले में अपना मत रखते हो, उन सबको इस बात का एहसास था कि अंतर कला। और ये सुनिए क्या कहना राजनाथ सिंह उस विधायक दल की बैठक में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।